सच्चे रूप में अगर कि हम दिवाली मनाएंगे तो एक दिया अपने दिल में उस माता पिता के अरमानों का जलाई है जिसने बड़ा प्यार से उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया है, जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ हर दिन अपने घर पर बैठकर इस भाव में डूबा हुआ है कि मेरा बाबू सफल बनकर आएगा और मेरे जीवन को धन्य बनाएगा। इसलिए नहीं कि उसको बहुत आपके धन की आवश्यकता है, बहुत आपके पैसे की आवश्यकता है, बहुत आपके नाम इज्जत शोहरत की आवश्यकता है, बस इसलिए कि मेरे जिंदगी में जितने प्रकार के कष्ट आए हैं, जिस दुख के झंझावत में मेरा जिंदगी हर समय झंकृत हुआ है, मेरे औलाद के जीवन में वो कष्ट ना आए। तो एक दिया अपने दिल में उस माँ बाप के अरमानों का भी जलाना। केवल मकान के प्रकाशवान होने से घर प्रकाशित नहीं होता है, जिस दिन औलाद प्रकाशवान होगा पूरी दुनिया प्रकाशित होती चली जाएगी। इसका नाम अध्यात्म है। हम लोग गायत्री परिवार वाले हैं और गायत्री परिवार की दिवाली औलादों के प्रकाश से मानती है। उसकी वाणी की ओज, ललाट की तेज उस घर की चमक बढ़ाती है। ऐसे संतानों का ही निर्माण कर रहा है। ये साधारण जगह नहीं है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से है। अभी बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने मन को पवित्र बनाएंगे। बार बार यहाँ समझाया जाता है मन चंगा तो कठौती में, लेकिन यहाँ मन चंगा रहे तब ना। मन तो वीडियो में लगता है, पढ़ने बैठता है, बहुत मन मार के बेचारा पढ़ने बैठता है, मन तो लगता नहीं है। सही बात है, पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता है। अगर ये कोई कहता है कि मेरा पढ़ने में मन लगता है, दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति है। सबसे झूठा व्यक्ति। मन लगाना पड़ता है। इतना दिन से हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो हमारा तो लगता ही नहीं है। सही बता रहे हैं। अब झूठ पूछ का देना खूब लगता है, नहीं, मन लगाना पड़ता है कि नहीं इस सब्जेक्ट को और बढ़िया करें, बच्चों को और बेहतर कैसे दे सकते हैं, एनालिटिकल और आसानी से कैसे समझा सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को और बेहतर कैसे बनवा सकते हैं। तो मन मारना पड़ता है। मन मारने का विज्ञान ही भारत का अध्यात्म था। जब अध्यात्म जीवन में आता है ना, कल एक कार्यक्रम में हम लोग बक्सर गए थे, तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ कार्यक्रम में गए थे तो एक अपने ही युवा प्रकोष्ठ के भाई हैं, पूरा समर्पण से बेचारे जो काम कह दिया जाता है वो करते हैं। सबके अंदर अलग अलग गुण होता है। तो हम देख रहे थे कि सारे लोग खाने पर नजर लगाए हुए हैं, खा रहे हैं, प्रसाद लगा पा रहे हैं, मतलब प्रसाद दिया गया था। वो भाई उसमें थे चुन चुन के कि कोई भूखा ना रह जाए। उस भीड़ में सब लोग अपना ले रहे हैं, मतलब एक भाई नहीं, एक समूह था जो अपना 15 भाइयों का ग्रुप था। प्यार से, भैया आपको मिला प्रसाद, भैया आपको मिला प्रसाद। क्या ये हमारे जीवन में अपने परिवार के लिए समर्पण नहीं आ सकता है? क्या आज का एक दिन मेरा सही समय कटा कि नहीं? क्या मैंने आज समय का सदुपयोग किया कि नहीं? क्या कहीं ऐसा नहीं कि आज हमने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं किया और हमारे माता पिता जो मेहनत का पैसा दिए हैं वो खाली रह गया? क्या हम दिया तो जला लेते हैं? क्या कभी अपने पिता के आंखों में छुपी हुई आंसू को पोंछते हैं? क्या अपनी माँ के दिल का दर्द कभी जानने का प्रयास करते हैं? बाहर कमरा में तो उजाला फैला लेते हैं। जिस धरती के भगवान ने मुझे धरती दिखाने का मौका दिया है, धरती पर चलने का मौका दिया, धरती पर दौड़ने का मौका दिया, धरती पर जीवन जीने का मौका दिया, क्या कभी उनके अंदर के अंधकार को जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी माँ इतनी उदास क्यों रहती है, हमारे पिताजी को किस बात का कष्ट है जो इतना टेंशन में रहते हैं? सच्चे रूप में अगर दिवाली मानते हैं आप कि हम दिवाली मनाने जा रहे हैं या दिवाली मनाएंगे, सच्चे रूप में कि हम दिवाली मनाएंगे तो एक दिया अपने दिल में उस माता पिता के अरमानों का जलाई है, जिसने बड़ा प्यार से उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया है, जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ हर दिन अपने घर पर बैठकर इस भाव में डूबा हुआ है कि मेरा बाबू सफल बनकर आएगा और मेरे जीवन को धन्य बनाएगा। इसलिए नहीं कि उसको बहुत आपके धन की आवश्यकता है, बहुत आपके पैसे की आवश्यकता है, बहुत आपके नाम इज्जत शोहरत की आवश्यकता है, बस इसलिए कि मेरे जिंदगी में जितने प्रकार के कष्ट आए हैं, जिस दुख के झंझावत में मेरा जिंदगी हर समय झंकृत हुआ है, मेरे औलाद के जीवन में वो कष्ट ना आए। वो अपने लिए नहीं ललायित है,
उसको क्या चाहिए? एक 60 साल का बूढ़े बाप को क्या चाहिए? ना जीन्स चाहिए, ना आपकी तरह गर्लफ्रेंड चाहिए, ना हीरो होंडा और बुलेट बाइक चाहिए। क्या चाहिए? बस एक चाहिए, मेरा बेटा गलत रास्ते पर ना जले, मेरे बेटा को किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े 2 पैसे के लिए, मेरे बेटे को बदनामी ना हो जाए, मेरा बेटा कहीं फंस न जाए, गलती से कहीं गलत जगह पर कदम न बढ़ा ले। तो एक दिया अपने दिल में उस माँ बाप के अरमानों का भी जलाना। केवल मकान के प्रकाशवान होने से घर प्रकाशित नहीं होता है, जिस दिन औलाद प्रकाशवान होगा पूरी दुनिया प्रकाशित होती चली जाएगी। इसका नाम अध्यात्म है। घर बल्ब से प्रकाशित होता है, मकान बल्ब से प्रकाशित होता है, घर तेजस्वी संतान से प्रकाशित होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। हम लोग गायत्री परिवार वाले हैं और गायत्री परिवार की दिवाली औलादों के प्रकाश से मानती है। उसकी वाणी की ओज, ललाट की तेज उस घर की चमक बढ़ाती है। बाकी लोग तो दिया जलाएंगे, सुबह उठिएगा वहीं फिर वह दिया बटोर बटोर के जो रात में जलाए थे वो बटोर के ले जाके समर्पण करेंगे। नहीं साहब, हम वो नहीं है। हमारी दिया कभी बुझती नहीं है। हमारे गुरुदेव ने जलाया जब दिया, अखंड ज्योति के नाम से आज भी प्रज्वलित है, आज भी गायत्री मंत्र की साधना के रूप में प्रज्वलित है, आज भी गायत्री परिवार के नाम से प्रज्वलित है। 1926 में जलाया हुआ वो अखंड दीप आज हजारों लाखों करोड़ों गायत्री परिवार के परिजन के हृदय में वो प्रज्वलित है। वो बुझने वाली दिया नहीं है। हम आप जो दिया जलाते हैं, हो सकता है कि तेल के कारण तेल समाप्त हो जाए, बाती जल जाए, किसी कारण बस हवा की झोंका आए बुझा के चले जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो हृदय में दिया जलाया है, दुनिया की कोई आंधी नहीं बुझा सकती है। वो एक से दूसरे को जलाते हुए समाज को प्रकाशित करते चला जाएगा। इतनी ताकत इस दिया में है। और ऐसे संतानों के लिए ही ये गायत्री परिवार ऐसे संतानों का ही निर्माण कर रहा है। ये साधारण जगह नहीं है। हमारे आपके घर की दिवाली हमारे प्रकाश से प्रकाशित होगा, हमारे तेज से प्रकाशित होगा। कितना सौभाग्यशाली ये बिहार की भूमि है कि जिस गायत्री मंत्र का आप भावार्थ पढ़ेंगे, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हर एक प्रार्थना में आपकी पुकार होती है ईश्वर से कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरु, हमारी बुद्धि को कहां प्रेरित कीजिए? सन्मार्ग में। प्रचोदयात का मतलब समझते हैं? प्रचोदयात का मतलब होता है बलपूर्वक धक्का देना। बलपूर्वक धक्का देकर हमारी बुद्धि को कहां प्रेरित कीजिए? सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। और कितना सौभाग्यशाली ये भूमि है कि जिस सूर्य का ये मंत्र गायत्री मंत्र है, पूरी दुनिया को उस सूर्य का पूजा करना बिहार के लोगों ने छठ के माध्यम से सिखाया है। आज पूरी दुनिया को हमने सिखाया उस छठ के माध्यम से कि सूर्य की पूजा कैसे की जाती है। और कभी कोई आपसे तर्क करे कि यह सूर्य की पूजा में डूबते हुए सूर्य की क्यों आराधना? एकमात्र हमारा राज्य है पूरे इस विश्व ब्रह्मांड में जहां डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। जानते हैं क्यों? बिहारी होने के नाते आप सबको जानना चाहिए। भारतीय होने के नाते इस संस्कृति और परंपरा के बारे में आपको जरूर बोध होना चाहिए। कई बार हमारे आपके जीवन में जब कष्ट आता है, आप धनी हैं, आपके किसी भी रिश्तेदार के जीवन में कष्ट आता है, आप उसका त्याग कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं, आपके मन में उसके प्रति निगेटिविटी आ जाती है। यह छठ की पूजा सिखाती है कि डूबते हुए को भी सम्मान देना सीखो, उगते हुए को तो पूरी दुनिया सम्मानित करती है। यह छठ पूजा सिखा के गई है हमारे राज्य की। हम लोग फिजिक्स में उलझे हुए हैं, वो भी कल्याण नहीं कर रहा है। सब फॉर्मूला पढ़ के बेचारा टॉपर बना, एम्स में एडमिशन लिया, तीसरा साल सुसाइड कर लिया। कहाँ बचा पाया हमारा ये फिजिक्स? काश उस बच्चे को बचा लेता मात्र इतनी इमोशन से कि जब तुम गिरते थे और चोट लगती थी, तेरी माँ का कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था।
एक बार वो सोच लिया होता सुसाइड करने से पहले कि मेरा मृत शरीर जब मेरी माँ के आंखों के सामने में रखा रहेगा, क्या गुजरेगा उस मेरी माँ पर, किस दर्द में जिएगी मेरी माँ जिसने मुझे गोद में खिलाया था, लल्ला को चंदा मामा दिखाया था, सूर्य की कहानी सुनाई थी और लोरी गा के सुलाई थी। उस माँ के सामने उसका बेटा हमेशा के लिए सो गया। क्या हम उसी भारत के नागरिक हैं जहां चंद्रशेखर आजाद जैसे तेजस्वी पुत्र जन्म लिए, जहां भगत सिंह को यहां जन्म लेना पड़ा, जहां अवतार के रूप में भगवान राम आते हैं और प्रार्थना की करुण पुकार सुनकर सबरी के घर जाते हैं, जहां अर्जुन का रथ हाँकने के लिए भगवान कृष्ण उतर के आ जाते हैं, जहां किसी और के गर्भ में पलने वाला किसी और के गोद में खेलते हैं, भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। आज अपनी माँ के गर्भ में पलने वाला अपनी माँ के गोद में खेला, भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पाया। इंसान बनता तो सोचता कि मेरी माँ ने जिस फसल को लगाया है, जिस बीज को बढ़ाया है, इसलिए नहीं बढ़ाया है कि बेटा तुमसे धन और दौलत की आवश्यकता है, इसलिए बढ़ाया है कि हमारा खानदान प्रकाशित हो, नाम हो, आगे बढ़े और मेरे परिवार में जो संतान आया है वो केवल मेरा बेटा नहीं, मां भारती का बेटा बन के जिए। लेकिन दुर्भाग्य आज की युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रही। आज की युवा पीढ़ी को लगता है नौकरी दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। मेरे मित्र, आर्थिक जीवन की समस्या का एक आधार है, उसके लिए आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन मानकर चलिए ये सब्जेक्ट आपका 5 मिनट 5% से ज्यादा आपके जीवन में कुछ देने वाला नहीं है। केवल दाल और रोटी की व्यवस्था करेगा, लेकिन अगर संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कार मतलब विद्या, अध्यात्म, संस्कार कहां से आएगा? अध्यात्म से आएगा। संस्कार युक्त शिक्षा जीवन जीने की कला भी सिखाएगी। आप पेट तो भर के अपने परिवार को खुशहाल कर ही सकते हैं, आप नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बन सकते हैं। इतनी ताकत इस अध्यात्म में है और इसी के लिए आपको बुलाया जाता है। हमारे यहाँ की जो पूजाएं होती है, एक एक पूजा अगर आध्यात्मिक तरीके से हम उसके बारे में सोचे तो हमारे जीवन को धन्य बनाते, लेकिन कभी हम समझ नहीं पाते हैं। हम भी उस मकड़े की जाल में उलझे हैं जो अपना खुद बुनता है और उसी में उलझ कर जान दे देता है। हम भी उसी उधेड़बुन में गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और जैसे ही वो देखिएगा कुछ दिन के बाद उसी जाल में वो मकड़ा मरा हुआ लटका रहता है। आप जो अपनी दुनिया बनाते हो, कुछ दिन बाद अपने कैरियर का स्वाहा करके आप भी वही रह जाते हो। इसी को आईना दिखाने का काम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ करता है। आपसे दिल से दिल की बातें होती है, अपनों से अपनों की बातें होती है। यहाँ कोई बाबा नहीं है जो आकर आपको प्रवचन सुनाता है। यहाँ लोगों को अपने जीवन जीने की कला का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है कि भटका हुआ मेरा भाई है वो लौट आए, गिरा हुआ जो हमारा भाई है वो उठ जाए, जो किसी कारणवश मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है वो अपने आप को मजबूत बना ले। तो आपसे भाव भरा निवेदन है कि आप इस बार की दिवाली, जैसे अपने गायत्री परिवार में बार बार आपको समझाया जाता है कि बाहर के दिए तो जलाएं ही जलाएं, अपने अंदर के दिए को जलाइएगा। परिवार, समाज, राष्ट्र सब प्रकाशित होता चला जाएगा।